अब करेंगे 15 मिनट के अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, बैक्टीरिया साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ह्यूमन आरबीसी साइज 7 माइक्रोमीटर चलता है। माइक्रोप्लाज्मा का साइज भी 0.3 माइक्रोमीटर। तो ये तीनों साइज हमारे माइक्रोमीटर में चल रहे हैं। तो 3 to 5 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर माइक्रोप्लाज्मा। आरबीसी के लाइट माइक्रोस्कोप में फॉस्फोलिपिड कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। इस साल में सवाल आया था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। तो इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, 52% प्रोटीन होता है। फॉस्फोलिपिड 40%, प्रोटीन 52%, अदर कंपोनेंट 8%। गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, एड्रेनल जंक्शन, यश गैप फैसिलिटेट कर देता है। टाइट सीमेंटिंग आता है, बट सीमेंटिंग एडरिंग होता है। टाइट लीकेज को कम करता है, लीकेज नहीं होने देता। गैप फैसिलेट। अध्रुवीय अणु और लिपिड डायरेक्टली डिफ्यूजन से मेम्ब्रेन को पार करते हैं। अध्रुवीय अणु कौन कौन? अध्रुवीय अणु और लिपिड। अध्रुवीय अणु और लिपिड डायरेक्टली डिफ्यूजन से मेम्ब्रेन को पार करते हैं। और प्राइमरी सेल सोडियम और पोटेशियम को पंप चाहिए। यस, सोडियम पोटेशियम को पंप चाहिए। सोडियम आयन पंप, पोटेशियम आयन पंप। प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलर, पैक्टिन प्रोटीन। सेलुलोज पौधे में, पापा पौधे में। तो प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलर, पैक्टिन प्रोटीन। एल्गी में CGM। एल्गी में सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनस, मिनरल्स। सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनस, मिनरल्स एल्गी की सेल वॉल में पाए जाते हैं। और मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। इसमें गल्डप सिस्टम आता है, दैट इज़ अ गोल्जी बॉडी, ER लाइसोसोम वैक्यूल। गोल्जी बॉडी, ER लाइसोसोम वैक्यूल मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। गोल्जी बॉडी का टर्म आ जाता है ट्रांस कॉन्केव मैच्योरिंग फेज होती है। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम को प्रोड्यूस करती है। सिस फेज केंद्रक की ओर होती है। लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो कि अम्लीय माध्यम में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। कौन से माध्यम में सक्रिय होते हैं? अम्लीय माध्यम में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो कि अम्लीय माध्यम में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ओल्ड ऑर्गन की रिसाइकलिंग में हेल्प कौन करता है? गोल्जी बॉडी। प्लांट सेल में सेल का 90% स्थान घेरती है वैक्यूल। प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के साथ होता है। प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के बाद होता है। साइटोस्केलेटन काम यांत्रिक सहायता, शेप मोटिलिटी। यांत्रिक सहायता, शेप मोटिलिटी। हमारा काम यांत्रिक सहायता कर रहा है, यस। शेप दे रहा है, हमें गतिशीलता प्रदान कर रहा है, यस। साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट में नहीं पाया थी, प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन नहीं पाया था। फ्लैजेला सीलिया 9+2, बेसल बॉडी एंड सेंट्रोल 9+0। बेसल बॉडी एंड सेंट्रोल 9+0, फ्लैजेला सीलिया 9+2। साइटोस्केलेटन जो होता है वो प्रोकैरियोट में नहीं पाया था। और हमें क्या कर रहा है? साइटोस्केलेटन यांत्रिक सहायता प्रोवाइड करता है, शेप प्रदान करता है, मोटिलिटी प्रदान करता है। फ्लैजेला सीलिया 9+2, बेसल 9+0। सेंट्रियोल बेलनाकार संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना पाई जाती है। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट पाए जाते हैं। बीच में प्रोटीनेज हब पाया जाता है। इस 9 ट्रिपलेट एंड प्रोटीनेज सब बीच में पाया जाता है। सेंट्रियोल जो होता है बेलनाकार संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। माइक्रो बॉडी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लांट और सॉलिड मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होती है। माइक्रो बॉडी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट। माइक्रो बॉडीज। सीव ट्यूब में नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियर एनुलर शेप 10 से 50 नैनोमीटर। न्यूक्लियर शेप। क्रोमेटिन में DNA प्लस RNA, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन होता है। क्रोमेटिन में क्या होता है? DNA, RNA, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्लास्टिड में सभी पादप कुछ न्यूक्लियोइड में पाए जाते हैं। प्लास्टिड किस में पाया जाता है? सभी पादप में पाया जाता है और कुछ यूग्लिनोइड्स में। सभी पादपों और कुछ यूग्लिनोइड्स में प्लास्टिड पाए जाते हैं। सभी पादप और कुछ यूग्लिनोइड्स में प्लास्टिड पाए जाते हैं। अवर्णकीय लवक इस ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णीय लवक इस ल्यूकोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट आलू, इलायो तेल और बसा, एल्यूरो प्रोटीन। एल्यूरो इन प्रोटीन, इलायो तेल एंड बसा, अमाइलो आलू। क्लेमाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मीजोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मीजोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एल्यूरो प्रोटीन होता है, इलायो तेल बसा, अमाइलो आलू। प्राथमिक संकीर्ण सेंट्रियोमियर होता है, द्वितीयक संकीर्ण सैटेलाइट होता है। क्लोरोप्लास्ट में बाहरी झिल्ली ज़्यादा पारगम में, भीतरी ज़्यादा पारगम मतलब बाहर में ज़्यादा आ जाएगा, अंदर में कम आएगा।
कम पारगम्य होती है। भारी ज़्यादा पारगम्य ज़्यादा आएगा ना। राइबोसोम को जॉर्ज पैलेट ने खोजा, Mg+ आयंस जुड़ी होती है। स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल बनाते हैं, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। जीवन की खास बात, सेल मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहेगी। जीवन में सेबॉल एक्टिव रहेगी। G2 में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। G2 प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, पता है सबको। बस कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचना में क्रियात्मक इकाई है। एक कोश की जीवधारी सक्षम है स्वतंत्र जीवन जीने में, अकेले रहने में, अपने जीवन के सारे काम करने में। कोश का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर ने, स्वान ने दिया। स्लाइडर ने किस पे काम किया? सभी पौधों पर काम किया। सभी पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो पौधों की ऊतकों का निर्माण करते हैं। स्वान जो प्राणियों का शरीर कोशिका और कोशिका उत्पादों का बना होता है। स्लाइडर और स्वान का इसका वर्णन करने में सक्षम नहीं थे कि नई कोशिका कैसे बनती है। तो कौन आया? आर वर्च्यू है। आर वर्च्यू दैट्स ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। कोश के सिद्धांत को अंतिम रूप आर वर्च्यू ने दिया। आर वर्च्यू इज ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। कोश के सिद्धांत सभी जीवित जीव कोशिकाओं और कोशिका उत्पादों के बने होते हैं। नई कोशिकाएं पूर्व विकसित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। पादप कोशिका की बाहरी सीमा सेल वॉल होती है। प्राणी की जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। अर्धपर्यावरणीय कोशिका को आयतन को घिरे रहता है, दैट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कोशिका गतिविधियों का मुख्य स्थान कोश साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका में विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया कोशिका को जीवित अवस्था में बनाए रखते हैं। में दोनों में राइबोसोम होता है। कोशिका के अंदर कोशिका में राइबोसोम। जंतु कोशिका में उपस्थित अंग जो कोशिका विभाजन में हेल्प होता है सेंट्रियोल होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। जीवाणु का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी जंतु कोशिका शुतुरमुर्ग का अंदर सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य से मतलब कच पाए जाते हैं। और लिपिड होता है, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा होता है, 52% प्रोटीन होता है। लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है, एम्फीपैथिक, ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और पूंछें अंदर की ओर होते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। प्रोटीन में बाह्य पर्दे आसानी से हटाया जा सकता है। आंतरिक अंतर्वेशी जो होते हैं उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के रूप में बाह्य कोशिका सतह पर उपस्थित होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में बाह्य कोशिका सतह पर प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन बाह्य परिधीय आसानी से हटाया जा सकता है। आंतरिक जो होते हैं आंशिक रूप से धसी हुई आसानी से हटाया नहीं जा सकता। फिर यहाँ पे हमारे प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन करने के लिए इसे स्तनधारण प्रयोग आरबीसी का प्रयोग। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगारा निकोलसन ने। प्रोटीन की अनियमित मोज़ेक व्यवस्था की गई। लिपिड जो होता है सेमी फ्लूइड होता है। लेटरल मूवमेंट होती है प्रोटीन की। झिल्ली तरलता लिपिड अणुओं की अर्धतलीय प्रकृति के कारण द्विपरत के भीतर प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट होती है। अणुओं की गति को झिल्ली की तरलता के रूप में मापा गया। तरलता इसमें महत्वपूर्ण। तरलता के लिए एंडोसाइटोसिस हो जाएगा, स्त्रवण सिक्रेशन हो जाएगा, कोशिका संयोजन का निर्माण, कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन होता है। झिल्ली परिवहन निष्क्रिय सक्रिय। सक्रिय निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है। निष्क्रिय विसरण परासरण। परासरण होता है जल के द्वारा। विसरण में सरल उदासीन पदार्थ, सुसादित ध्रुवीय पदार्थ। चित्र है ये शर्करा, अंतर्वेशी प्रोटीन, कोशिका भित्ति। निर्जीव कठोर संरचना होती है। पादप कवक जंतु की बाहरी आवरण बनाता है। मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। कोशिका कार्य प्रदान करते हैं। आंतरिक सहायता प्रदान करता है। अवांछित अणु का विरोध प्रदान करता है। कोशिका भी आपसी संपर्क बनाए रखता है। शैवाल कोशिका भित्ति सेलुलोज हेमिसेलुलोज सेलुलोज गैलेक्टन्स मेनस मिनरल्स। पादप के लिए सेलुलोज हेमिसेलुलोज पैक्टिन प्रोटीन होता है। वृद्धि की क्षमता कोशिका प्रवर्धन नष्ट होती है। द्वितीयक मध्य पटलिका मिडिल लैमेला कैल्शियम फैक्टर की बनी होती है। पादप के पास स्थित कोशिकाओं को साथ बांधे रखती है। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन जो होते हैं वो मध्य पटलिका मिडिल लैमेला और सेल वॉल को प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा पार किया जाता है। यह निकटस्थ पादप कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रव्य संयोजन बनाए रखता है। गड़लव एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इज गड़लव गोल्जी बॉडी ईआर लाइसोसोम वैक्यूल दैट इज अ झिल्ली के बंधिक और एक खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। खुरदरी में ATS राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण और सिक्रेशन का काम करता है। खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका राइबोसोम साइटोसोल चिकनी अंतःद्रव्य जालिका में लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण करता है। लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण करता है चिकनी और खुरदरी करता है प्रोटीन का संश्लेषण। अंतःद्रव्य जालिका छोटी नलिकाओं का नेटवर्क या जाल जो कोशिका द्रव्य में फैला होता है। अंतःकोशिकीय अवकाश को गुहिकीय क्षेत्र व बाह्य गुहिकीय क्षेत्र में एक्स्ट्रा लिमिनल स्पेस और इंट्रालिमिनल में डिवाइड करता है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? केंद्रक के निकट घनी रंजित जालिका व संरचना होती है।
विभिन्न संख्या में सिस्टर्नी एक दूसरे के समांतर स्थित होती हैं। कुछ सिस्टर्नी केंद्र के निकट संकेंद्रित व्यवस्थित होती हैं। उत्तल सतह सिस और निर्माणकारी होती है। अवतल सतह ट्रांस कॉनकेव और मैच्योरिंग होती है। सिस और ट्रांस सतह पूरी तरह से अलग है लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। सामग्री में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। गोल्जी बॉडी लाइसोम का फॉर्मेशन करती है जो कि पैकेजिंग में हेल्पफुल होती है। अम्लीय माध्यम में एक्टिव होती है। एसिड हाइड्रोलेज से प्रचुर होती है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड का पाचन करती है। वैक्यूल की बात की जाए, झिल्ली युक्त स्थान होता है। कोशिका में 90% स्थान वैक्यूल घेरे रखती है। इसमें पानी, रस, उत्सर्जी पदार्थ और कोशिका द्रव्य की तुलना में कोशिका रस की सांद्रता अधिक होती है। टोनोप्लास्ट की भारी लेयर होती है। कोशिका द्रव्य में से कोशिका रस में सांद्र प्रवर्तक के विरुद्ध पदार्थों का अभिमान होता है। अमीबा में संकोचनशील राजधानी पराशर नियमन और उत्सर्जन में मदद करती हैं। राजधानी पराशर नियमन में अमीबा में संकुचनशील राजधानी पराशर नियमन और उत्सर्जन में मदद करती हैं। अमीबा में संकुचनशील राजधानी पराशर नियमन और उत्सर्जन में हेल्प करती हैं। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया संख्या, आकार, माप, संरचना परिवर्तनशील होती है। तस्वीरमा बेलनाकार आकार होता है। वायवीय श्वसन का स्थल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी उत्पन्न करता है। कोशिका का शक्ति ग्रह है। सेल का पावर हाउस एटीपी उत्पन्न करता है माइटोकॉन्ड्रिया और फिजन द्वारा डिवाइड होती है। सूत्रकणिका 2 जलीय भागों में डिवाइड होता है। बाहर जलीय, आंतरिक जलीय, 70S राइबोसोम, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्रिस्टल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब वर्णी लवक जो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कार्बन अमाइलो, एल्यूरोप्रोटीन, इलायोतेल। वर्णी लवक वसा, विलय, कैरोटीनॉइड। वर्णक जैसे कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल होते हैं। पादप, अंगों, लाल, नारंगी, पीला। हरित लवक प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए वसा में विलय, वर्णक, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं। और एक क्लोरोप्लास्ट आ गया। बाहरी झिल्ली अधिक पारगम्य में, भीतर वाली कम पारगम्य में होती है। यूरेनम, थैलाकॉइड, क्लोरोफिल। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के लिए एंजाइम। डबल सर्कुलर डीएनए में 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम जॉर्ज पैलेट सार्वभौमिक कोशिकांग होता है। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोनों में उपस्थित होता है। आरआरएनए प्रोटीन से बना होता है। आरआरएनए प्रोटीन से राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जो राइबोसोम होता है 80 प्रकार की विभिन्न प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो सार्वभौमिक सभी प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम प्रेजेंट हो, झिल्ली रहित होता है। झिल्ली रहित होता है। आरआरएनए प्रोटीन 80 प्रकार की दोनों प्रेजेंट होते हैं। कोशिका सार्वभौमिक होता है। राइबोसोम 80S, 60 एंड 40 एंड 50 एंड 30। कोशिका साइटोप्लाज्म प्रोटीन होता है। सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। यांत्रिक सहायता, गतिशीलता और कोशिका का आकार बनाए रखने में होता है। आकार बनाए, शेप, मोटेलिटी एंड यांत्रिक सहायता। सिलिया फ्लैजिला जो होते हैं वो 9+2 होते हैं। कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली रोम सदृश संरचना होती है। तारा केंद्र समान संरचना आधारिकाय से उत्पन्न होता है। तो सिलिया एंड फ्लैजिला 9+2 में 9 डबलेट पाए जाते हैं। ऐसे इंटरड्यूबरेज कशाभिका, यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट दोनों में उपस्थित लेकिन संरचनात्मक रूप से भिन्न होती हैं। फ्लैजिला। सेंट्रियोल आमतौर पर जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। सेंट्रियोल बेसल बॉडी प्लस सेंट्रियोल, दैट्स अ 9+0 अरेंजमेंट। 9+0 बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल 9+0 आमतौर पर जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती है। झिल्ली रहित होती हैं। लंबवत रूप से व्यवस्थित तारा केंद्र की जोड़ी अक्रिस्टलीय परिकेंद्रकीय द्रव्य होती है। ये एस्टर जिससे बोलते हैं और एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यस, ऐसे एक दूसरे के लंबवत होते हैं और यहाँ पे एस्टर बनता है। अनुप्रस्थ काठ में गाड़ी के पहिए के समान संरचना होती है। 9 परदीय सूक्ष्म नलिका त्रिक, केंद्र में 0 सूक्ष्म नलिका, 9+2 अरेंजमेंट होती है। केंद्र में प्रोटीनेशियस हब उपस्थित होता है। सिलिया एंड फ्लैजिला की बेसल बॉडी बनाता है। तो बेसल बॉडी प्लस सेंट्रियोल का फॉर्मेशन कौन करता है? सेंट्रियोल। तर्कुतंतु बनते हैं जो कि जंतु कोशिका में तर्कुतंतु बनाते हैं। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। फ्लेमिंग ने इसे क्रोमेटिन नाम दिया। इसे क्षारीय रंग से केंद्रक पदार्थ को रंजित किया, क्षारीय डाई से रंजित किया और फ्लेमिंग ने इसे क्रोमेटिन नाम दिया। केंद्रक आवरण 2 समांतर झिल्लियाँ होती हैं 10 से 50 नैनोमीटर परिकेंद्र के अवकाश के साथ। कोशिका द्रव्य व कोश केंद्रक द्रव्य के बीच अवरोध। केंद्रिका की सामग्री शेष केंद्रक द्रव्य के साथ निरंतर होती है। ये झिल्ली रहित होती है। केंद्रिका सक्रिय आरआरएनए संश्लेषण का स्तर है।
सक्रिय एक्टिवली आरआरएनए संश्लेषण का स्थल है। केंद्रिका की सामग्री शेष केंद्रक द्रव्य के साथ निरंतर होती है। सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं में बड़ी संख्या में केंद्रिका पाई जाती है। अंदर केंद्रक क्षेत्र की प्रोटीन और एमआरएनए ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आरआरएनए भी आ सकता है, लेकिन नहीं, जो एनसीईआरटी ने हमें दिया है प्रोटीन प्लस एमआरएनए। प्रोटीन जाएगा या तो एमआरएनए जाएगा, प्रोटीन जाएगा या तो एमआरएनए जाएगा। केंद्रिका प्रोटीन सब तो हो गया। डीएनए स्ट्रॉन्ग नॉन स्ट्रॉन्ग, बस यहाँ पे अब कुछ ही बातें ध्यान रखनी है। दैट इज काइनेटोकोर जो होता है, यहाँ पे काइनेटोकोर तरबू तंतु जोड़ने का स्थल होता है। क्रोमेटिड होता है। सैटेलाइट को हम द्वितीयक संकीर्ण कहते हैं। सैटेलाइट्स को हम द्वितीयक संकीर्ण कहते हैं, जो कि अविरंजित होता है। नॉन स्टेन, इसको स्टेन नहीं किया जा सकता। अविरंजित द्वितीयक संकीर्ण होता है। मध्य बिंदु प्राथमिक संकीर्ण होता है। गुणसूत्र बिंदु मध्य सबमेटासेंट्रिक। गुणसूत्र एक सिरे की तरफ आ जाए तो एक्रोसेंट्रिक, मध्य से थोड़ा ऊपर तो सबमेटासेंट्रिक। ढीलो तो मतलब पूछो ना। कंप्लीट। तो झिल्ली रहित तीन होते हैं, सेंट्रियोल, केंद्रिका, राइबोसोम। सेंट्रियोल, केंद्रिका, राइबोसोम और डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक। खत्म। बाय बाय। तेरा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है शिवानी। बाय बाय। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।